नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सब जने दबा के शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो रे? गौतम, रेणुका, वर्षा, दिव्या, प्रियंका, पीछे ये श्यामलाल, कन्हैयालाल, प्रिंस, सारे के सारे क्या करना है, वीडियो को दबा के शेयर करना है अपने स्टेटस के ऊपर। आज अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1। ठीक है, देखिए 6.1 अच्छे और आसान भाषा के अंदर अपन समझने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन को अपन देखते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ए बी और सी डी जो है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। यदि आपका कोण AOC कौन सा है, AOC ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण कहा गया है AOC प्लस BOE ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, और BOD कौन सा है, BOD ये वाला कितना है आपका 40 डिग्री का कोण दे रखा है। ठीक है, अब पूछा कौन सा गया है, BOE का मान ज्ञात कीजिए। BOE ये इसका मान क्या करना है, आपको निकालना है। और दूसरा है प्रतिवर्ती EOCOE ज्ञात कीजिए। कौन सा है, CO और E। कहने का मतलब ये है कि ये वाला पूरा का पूरा जो है ये भी प्रतिवर्ती कोण क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं अपन दिया क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन दिया है, और क्या दिया गया है अपने को, एक तो दिया गया है कोण AOC प्लस BOE और इसका योग दे रखा है आपका 70 डिग्री। ठीक है, और दूसरा दिया गया है आपका कोण BOD जो है इसका मान कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए BOD यहाँ पर ये वाला 40 डिग्री का कोण है और इसका ही शीर्षाभिमुख कोण जो है वो है आपका COA। ठीक है, कौन सा कोण है, COA, या अपन कह सकते हैं AOC जो कोण है वो किसका कोण है, शीर्षाभिमुख BO और D का शीर्षाभिमुख कोण है। तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कोण AOC बराबर है कोण BOD और इसका मान जो है वो 40 है। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो अपने को किस कोण का मान पता चल गया, इस कोण का मान पता चल गया। ठीक है, इस कोण का मान पता चल गया, कितना है इसका, 40 डिग्री। इसका 40 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 40। अब अपने को यह दे रखा है कि AOC और BOE जो है इसका मान कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन कोण AOC प्लस BOE बराबर है 70 डिग्री, जिसमें अपने को AOC पता चल गया, शीर्षाभिमुख कोण है तो इसका मान कितना है, 40 है। तो ये 40 डिग्री प्लस BOE और इसका मान जो है वो 70, इन दोनों का योग। तो अपने को BOE निकालना है तो इसको पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके कोण BOE जो है इसका मान 70 माइनस के कितने, 40, तो ये आ जाएगा BOE का मान जो है वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो गया। BOE जो है वो कितने का हो जाएगा, आपके 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या निकालना है, ये पूरा का पूरा मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, ये कितना है 40, ये भी 40। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकल जाता है अपना, तो अपन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो अपना मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन AO और BAOB जो है वो कोण एक सरल कोण है। ठीक है, तो कोण AOB एक सरल कोण है। ठीक है, सरल कोण है, सरल रेखा है, तो इसके ऊपर बनने वाला कोण का योग, कोण जितने भी कोण है उनका योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि 180 बराबर जो हो गए AOD प्लस BOD।
ठीक है। और BOD का मान तो अपने को पता है, BOD का मान कितना है 40 है। तो अपन इसको इधर लाते हैं, या फिर हाँ इसको इधर लाते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 180 माइनस कितने हो जाएंगे, BOD का मान यहाँ पर पता है, चलो एक बार ऐसे लिखते हैं। 180 AOD, ये क्या है, कोण है आपके, ये भी कोण है BOD, ठीक है। BOD का मान पता है अपना, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो अपन आगे करेंगे इसको और आगे करते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके AOD, इसका मान निकालना है। तो इस 40 को अपन इधर लाएंगे तो 180 माइनस 40 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने 140 डिग्री, ठीक है। AOD का मान कितना हो गया 140। अब अपने को क्या निकालना है, COE का मान निकालना है। इसके अंदर जितने भी कोण आते हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर है COE बराबर, COE के अंदर कौन कौन से कोण आते हैं, तो ये आ जाते हैं कोण COA प्लस कोण AOD प्लस कोण BOD प्लस कोण BOE, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे अपन तो COE का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 40 डिग्री का कोण है, प्लस AOD जो अभी निकाला आपने 140 डिग्री का कोण है, प्लस BOD जो है वो भी 40 डिग्री का कोण है, और BOE जो है वो 30 डिग्री का कोण है, जो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये BOE, ठीक है। अब इनको अपन जोड़ लेते हैं तो अपना कोण आ जाएगा COE, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 40 140 40 80 180 180 और 40 220 220 और 30 220 और 30 250 डिग्री जो है वो आपका ये आ जाएगा 150 डिग्री जो है वो COE हो जाएगा, और पहले वाला अपन BOE जो है वो है अपना 30 डिग्री। तो ये आंसर कितने हो जाएंगे, अपने दोनों ही हैं, BOE और 30 डिग्री और ये 250 डिग्री। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इसके अंदर ये कहा गया है कि ये चित्र है आपका 6.14, और इसमें कहा गया है कि रेखाएं एक्स वाई और MN जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स वाई और MN जो है O पे प्रतिच्छेद करती है। यदि POY जो है वो क्या है 90 डिग्री का, ये वाला कोण जो है वो कितने का है 90 डिग्री का है, और A/B जो है वो 2:3 है। तो C का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये और ये कोण जो है वो आपके 2:3 में है, तो आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले देखते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है आपके कोण POY जो है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। यदि आपका POY जो है वो 90 डिग्री है तो POX जो है वो भी 90 का होगा, तो कोण POX भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर बने हुए कोण है, ये 90 का हो गया तो 90 का ये भी होगा, ठीक है, 90 डिग्री का होगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि A/B जो है वो 2:3 के अंदर है। A/, ये वाले दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो अपन कहते हैं कि माना कि A कोण बराबर 2x और B कोण जो है वो हो जाएगा 3x, ठीक है। A कोण जो है वो 2x है, क्योंकि यहाँ पे 2:3 के अंदर है, तो A कोण जो है वो 2x हो जाएगा, और B कोण जो है वो 3x हो जाएगा, ठीक है। और POX टोटल जो है वो 90 डिग्री का कोण है, तो अपन यहाँ पर निकालेंगे कोण POX x बराबर 90 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री होगा। कोण A कितना है 2x प्लस 3, B कितना है 3x,
बराबर 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे बराबर 90 डिग्री, और x का मान निकालना है तो यहाँ पे 90/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 5 एकम 5, 5 अटे 40, मतलब x का मान आ जाएगा आपके 18 डिग्री। ठीक है, अगर x का मान आपके 18 डिग्री आ गया है तो आपको यहाँ पर a और b का मान निकालना है, तो कोण a जो है उसका मान आ जाएगा आपके 2 × 18 बराबर 36 डिग्री, और कोण b का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 3 × 18, 18 3 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री जो है वो आपका b का मान आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर कोण c का मान निकालना है, इस कोण इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेखा MN एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, और सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है आपका 180 होता है। तो यहाँ पर कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और B का मान अपने को पता है कि 54 डिग्री है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C का मान निकालना है तो बराबर 180 माइनस कितने हो जाएंगे 54, तो कोण C बराबर कितने हो जाएंगे 180 में से 154 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 और 1, 126 डिग्री जो है वो आ जाएगा आपके कोण C का मान। ठीक है, कोण C का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इस कोण C का मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन अपन आगे देखते हैं। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर, और उससे पहले आप वीडियो को दबा के शेयर कर लीजिए। श्यामलाल अभी तक शेयर नहीं किया है आपने, गौतम शेयर कर दो दबा के। चलो ठीक है, आकृति में यदि ये कह रहा है कि PQR और PRQ जो है वो बराबर है, क्या है PQR मतलब ये वाला कोण और PRQ ये वाला, ये दोनों क्या कोण क्या है बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQS ये वाला कोण और PRT ये वाला कोण जो है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अपने को दिया क्या गया है, यहाँ पे लिखना है अपने को, दिया है ऐसा लिख सकते हैं अपन। दिया है, क्या दिया है, कोण PQR जो है वो कोण PRQ के बराबर है। ठीक है, और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण PQS जो है वो आपके PR और T के बराबर है। इस प्रकार से सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अपना एक Q बिंदु है। ठीक है, इस Q बिंदु से अपन देखते हैं, Q बिंदु ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर ये एक सीधी रेखा में लाइन है, और इस रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे Q बिंदु पर आपके PQR कोण PQR प्लस कोण PQS जो है इनका योग कितना है 180 डिग्री। ठीक है, PQR और PQS का कोण का योग कितना है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अपन यदि PQR मानते हैं, PQ और R यदि अपन देखते हैं तो ये हो जाता है अपना PQS जो है इधर चला जाएगा, तो 180 माइनस कोण PQS। ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा कौन से बिंदु के ऊपर, R बिंदु के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे R बिंदु पर, R बिंदु के ऊपर क्या है PQR मतलब ये वाला और ये वाला जो दोनों कोण जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 180। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे PRQ प्लस कोण PRT बराबर कितने हैं 180 डिग्री। अगर अपने को PRQ निकालना है, ठीक है, कोण PRQ अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण PR और T। ठीक है, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2।
अब इसके अंदर अपने को यह दिया गया है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू जो है वो बराबर है। कौन सा बराबर है? समीकरण अपने को यह दिया गया है पी क्यू कोण पी क्यू आर बराबर है आपके कोण पी आर क्यू। तो समीकरण 1 तथा 2 से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर और यहाँ पे है पी आर क्यू, तो ये तो बराबर है। पी क्यू आर और पी आर क्यू जो है वो दोनों बराबर है। अगर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने जो बराबर है वो भी बराबर हो जाएंगे। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस बराबर है आपके 180 डिग्री माइनस कोण पी आर और टी। ठीक है, इसको अपन लेकर चलते हैं आगे इधर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस माइनस इसको क्या करते हैं अपन इधर लाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू एस, और यदि 180 को अपन इधर ला रहे हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 180 बराबर में ये बच जाएगा माइनस पी आर टी, माइनस पी आर और टी। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 180 है, यहाँ पे माइनस का 180 है, यह तो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, माइनस कोण पी क्यू एस बराबर माइनस कोण पी आर और टी। ठीक है, तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या है आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और यही तो अपने को निकालना था, यही तो बराबर करना था। क्या करना था, पी क्यू एस और पी आर टी क्या करना था, बराबर करना था। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया ये? इस प्रकार से अपन इस सवालों को इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।